देव के बाहर जाते ही सिया परेशान हो जाती है। वो मन में ही सोचती है और खुद से ही बातें करने लगती है। कितना अजीब है ना सिया, आज जो ये दिल महसूस कर रहा है वो हमें देव में खोने पर मजबूर कर रहा है। हाँ, अजीब सी उलझन तो है पर एक सुकून भी तो है। आखिर हमारी और देव की अब शादी जो हो रही है तो फिर इतनी घबराहट और डर क्यों? डर और खुशी दोनों का ही आज मिश्रण है। देव की बहकी बहकी बातें हमारे मन में घबराहट तो लाती है पर साथ ही एक नया एहसास भी जगाती है। सिया फिर मिरर के सामने खड़े बस खुद को ही निहारने लगी और खुद से ही कहती है हम तो बहुत साधारण से हैं, फिर भी देव हमसे इतना प्यार क्यों करते हैं? सच में ना, देव हमसे प्यार करते हैं? सिया क्या सोचे जा रही है? देव तुमसे प्यार न करते तो वो शादी क्यों करते तुझसे? कुछ भी सोचती हो सिया? फिर सिया देव के इतना करीब होने से आईने में खुद को देख होठों पर मुस्कुराहट के साथ उसकी पलकें शर्म से झुकी जा रही थी। देव कमरे के दरवाजे के पास दोनों हाथ बांधे बस सिया को ही देख रहा था जो अपने ख्यालों में गुम थी। तो साथ ही उसके चेहरे पर शर्म सी खुशी देखकर देव भी मुस्कुरा रहा था। कुछ देर यूं ही देखने के बाद देव बोला बस भी करिए सिया। सिया देव की आवाज़ सुनकर पीछे पलटकर देव को ऐसे खड़े देख कहती है देव आप कब आए? सिया जब आप खुद को आईने में देख रही थी और खुद से ही बातें कर रही थी। फिर देव सिया के पास आता है और कहता है खुद को ऐसे आईने में मत देखा करिए वरना आपको खुद की भी नज़र लग सकती है। सिया शर्म से अपनी पलकों को झुका लेती है। तभी विनोद खाना लेकर आता है। देव कहता है चलिए साथ बैठकर खाना खाते हैं। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद देव और सिया आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते सिया सो जाती है तो देव सिया को अपनी गोद में उठाकर बिस्तर पर से लिटा देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। रात के 11 बजे देव कमरे में वापस आता है और उसे बेड के पास जाकर सिया के पास बैठ जाता है और उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखने लगता है। सिया की मासूमियत भरा चेहरा देखकर देव मन में ही कहता है सिया जगाने का मन नहीं है, नींद आपकी खराब मैं करना नहीं चाहता हूँ पर मजबूर हूँ। फिर देव सिया को जगाता है। सिया उठ जाती है और कहती है देव हम कब सो गए और इस बेड पर कैसे आए? तो देव कहता है सिया मैं आपको अपनी गोद में उठाकर आपको इस बेड पर लेकर आया हूँ और सिया जल्दी से हाथ मुंह धो लीजिए और तैयार हो जाइए। सिया ने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। सिया कहती है देव इतनी रात में हम कहाँ जा रहे हैं? सिया जाओ और जल्दी से तैयार हो जाइए फिर सब मैं बताता हूँ। पर देव सिया पर वर कुछ नहीं, सोफे पर आपके कपड़े और सभी ज़रूरत के सामान रखे हैं, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए, मैं कमरे के बाहर ही खड़ा हूँ। कहकर देव कमरे के बाहर खड़ा हो जाता है। सिया बेड से उठती है और बाथरूम जाकर हाथ मुँह धोकर आती है और सोफे पर रखी साड़ी पहनने लगती है। सिया को सब कुछ अजीब तो लग रहा था पर देव से कोई सवाल नहीं करना चाहती थी वो। सिया जल्दी से तैयार होकर देव से कहती अंदर आ जाइए देव हम तैयार हो गए हैं। देव अंदर आता है। सिया ने आसमानी कलर की साड़ी पहनी हुई थी और बालों को खुला रखा हुआ था। सिया को साड़ी में देखकर देव उसे देखता ही रह जाता है। तो सिया कहती है देव आप हमें ऐसे देखेंगे तो बहुत अजीब लगेगा। फिर देव सिया के पास आता और कहता है सिया आप साड़ी में वैसे भी कयामत लगती हैं तो मेरी नज़रें आप पर ही ठहर जाती है, तो अब मैं क्या करूं? सारा कसूर आपका ही है। और चली कहाँ दे पार्टी में, इतनी रात में पार्टी? हाँ आप चलिए। सिया कुछ देर सोचती है फिर देव से कहती है आपको हमारा बर्थडे के बारे में कैसे पता चला? देव कहता है अभी तक आपको याद नहीं था और अब अचानक से आपको कैसे याद आ गया कि आज आपका बर्थडे है? सिया मुस्कुराते हुए देव से कहती है बस पता चल गया, पर मेरा सरप्राइज़ तो ख़राब हो गया ना सिया। देव कोई सरप्राइज़ ख़राब नहीं हुआ है, चलिए चलते हैं। फिर देव और सिया एक दूसरे का हाथ थामे नीचे आते हैं। फिर घर से बाहर आते हैं। पूल साइड तो वहाँ बहुत अंधेरा था। देव चुटकी बजाता है तो लाइट ऑन होती है। बहुत ही अच्छा डेकोरेशन किया हुआ था। सिया चारों तरफ जगमगाती लाइटों को देखकर खुश हो जाती है। देव सिया के सामने गुलाब का गुलदस्ता आगे करते हुए घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है हैप्पी बर्थडे सिया, आई लव यू। झुककर देव के माथे पर सिया किस करती है और गुलाब के फूलों को लेकर देव को खड़ा होने को कहती है। देव फिर सिया से कहता है चलिए आप इस कुर्सी पर बैठिए। देव फिर सिया को कुर्सी पर बिठाते हुए अपनी जेब से पायल निकालकर नीचे देव ज़मीन पर बैठ जाता और सिया के पैरों में पायल पहनाते हुए कहता है सिया आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मुझे और मेरी सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। ये देव आपसे सच में बहुत प्यार करता है। देव हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमें तो यकीन ही नहीं होता देव कि आप हमसे इतना प्यार कैसे कर सकते हैं। आप कहाँ हम कहाँ। सिया आपको शीशे में खुद से बातें करते हुए सुना था मैंने। सिया जो खूबसूरती देखकर प्यार करे वो प्यार नहीं होता है। हाँ अगर खूबसूरती के साथ दिल अच्छा हो तो प्यार और भी खूबसूरत हो जाता है। सिया आप जैसी भी हैं मुझे पसंद है और ये सब मत सोचिए, बस अपने ज़िंदगी के सफ़र को
प्यार से और भी खूबसूरत बनाना है। फिर 12 बजने के बाद सिया केक काटती है और देव को खिलाती है। दोनों ही आज बहुत खुश थे। सिया और देव दोनों फिर स्विमिंग पूल के पास आकर पूल में पाँव डालकर दोनों बैठ गए। सिया ने देव से कहा, देव इतना अच्छा सरप्राइज देने की वजह? सिया, बस यूं ही, बस अब शादी की डेट का इंतजार है। देव सिया से कहता है, सिया कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आप खुश तो है ना? देव, हमारे पास शब्द नहीं है, जितनी आपकी तारीफ करूँ कम है देव। हम खुशनसीब हैं कि भोलेनाथ जी ने आपको हमारा हम सफ़र बनाया। देव और सिया। देव रात भर एक दूसरे से बात की और फिर देव सिया को घर छोड़कर ऑफिस के काम से शहर से बाहर एक हफ्ते के लिए चला गया। ऐसे ही दिन गुजरते गए और अब शादी का भी दिन नज़दीक आ चुका था। आज संगीत है। सुबह देव अपनी बालकनी में खड़ा हुआ था। वहाँ से आती ठंडी ठंडी हवाएं देव को बहुत सुकून दे रही थी। वही सिया सुबह उठ चुकी थी। सिया अपने तकिए को सीने से लगाए मुस्कुरा रही थी। आज दोनों ही बहुत खुश थे। जिस पल का दोनों को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब वो पल नज़दीक आ चुका था। सारी तैयारियां हो चुकी थी शादी की। सभी घर में बेहद खुश थे। सुबह से रात हो गई। संगीत का कार्यक्रम देव के घर में था। देव और सिया तैयार हो चुके थे। वो हॉल में बैठे हुए थे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। सिया ने लाइट ग्रीन नेट की साड़ी पहनी हुई थी और देव ने कुर्ता पैजामा पहना हुआ था। देव की दादी ने दोनों की नज़र उतारी और संगीत शुरू हुआ। सभी ने संगीत में बहुत एंजॉय किया। एक दूसरे के साथ डांस कर सभी बेहद खुश थे। और कुछ देर बाद संगीत का कार्यक्रम खत्म हुआ और सिया अपने घर चली गई। अगले दिन मेहंदी थी। सुबह हुई। आज देव और सिया की मेहंदी और हल्दी होनी है। हल्दी सुबह के वक्त और शाम में मेहंदी होनी थी। सभी तैयारियां हो चुकी थी। हल्दी और मेहंदी की रस्म बहुत अच्छे से हो गई और शादी का दिन भी आ गया। शादी मैरिज हॉल में थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। देव बारात लेकर आ चुका था और स्टेज पर सिया का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में ही सिया लाल जोड़े में स्टेज की तरफ आती है। देव सिया को देखता है तो देखता ही रह जाता है। सिया लाल जोड़े में दुल्हन बनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। सिया स्टेज के पास पहुंची और देव ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सिया ने अपना हाथ देव के हाथों में दे दिया और देव सिया का हाथ पकड़कर उसे स्टेज पर लेकर आया और जयमाला की रस्म शुरू हुई। देव ने सिया को वरमाला पहनाया और जैसे ही सिया ने माला पहनाने को आगे बढ़ाया तो देव सिया के सामने घुटनों के बल सिर झुकाकर बैठ गया। ये देख सिया की आंखें नम हो गई। सिया ने देव के गले में माला डाल दी। कुछ देर बाद सिया वहां से चली जाती है और देव दूल्हा बनकर मंडप में बैठा बस सिया का इंतजार कर रहा था। कुछ देर में निधि महक सिया को मंडप में लेकर आई और देव के बगल में सिया को बिठा दिया। पीली साड़ी में सिया आज और भी खूबसूरत लग रही थी। सभी बेहद खुश थे पर देव की माँ अभी भी खुश नहीं थी। बहुत कोशिश की देव और सिया की शादी ना हो, पर भोलेनाथ जी ने दोनों की शादी में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। देव ने सिया के कानों के पास जाकर सिया से धीरे से कहा, सिया आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल चांद की जैसे। चांद में दाग था पर आप में कोई दाग नहीं है। सिया आज आप मेरी खुशियों की परी लग रही हैं। सिया देव की बातें सुनकर हौले से मुस्कुरा देती है। सिया की मुस्कुराहट देख देव भी मुस्कुरा देता है। देव और सिया दोनों शादी के मंडप में बैठे हुए थे। आज दोनों के नाम आपस में जुड़ने वाले थे। आज दोनों एक अटूट बंधन में बंधने वाले थे। दोनों के ही परिवार वाले आज दोनों को यूं मुस्कुराता हुआ देखकर बेहद खुश थे। लेकिन कोई था जो खुश नहीं था, वो थी देव की माँ। उनका आज भी मुंह बना हुआ था। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे रस्में आगे बढ़ रही थी, सिया की धड़कनें भी बढ़ने लगी थी। ये बात देव अच्छे से समझ रहा था। फेरे शुरू हुए। फिर फेरों के बाद देव ने सिया के गले में मंगलसूत्र डाला और मांग में सिंदूर लगाया सिया के। पंडित जी ने कहा, दोनों की शादी अब संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। दोनों ने अपने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए और फिर कुछ देर बाद नम आंखों से सिया की विदाई हुई। देव और सिया कार में बैठे हुए थे। सिया रो रही थी तो देव ने सिया का हाथ पकड़ते हुए कहा, सिया मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। आपकी आंखों में आंसू मुझे पसंद नहीं है सिया। मुझे दर्द होता है आपकी आंखों में आंसू देखकर सिया। सिया ने अपने आंसू पोंछते हुए देव से कहा, देव ये पल हर लड़की और लड़की के माँ बाप के लिए बहुत भावुक पल होता है और देव हमें पता है हर कदम पर आप हमारे साथ रहेंगे। कुछ देर में देव और सिया घर पहुंचते हैं। देव की माँ ना चाहते हुए भी सारी रस्में पूरी कर रही थी। देव और सिया गाड़ी से उतरकर दरवाजे के पास खड़े हो गए। देव की माँ ने देव और सिया की आरती की और चावलों से भरा कलश सिया के पाँव के पास रखते हुए कहा, सिया बहू इस चावल के कलश को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। सिया ने अपने लहंगे को हल्का सा उठाकर कलश को गिराकर अंदर आ गई। काजल आरती की थाल ले आई और नीचे रख दिया। देव सिया के साथ साथ चल रहा था। सिया ने आरती की थाल में पैर रखा, फिर चलना शुरू कर दिया। अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए सिया मंदिर के पास आई और दोनों
ने अपने हाथ जोड़े, भोलेनाथ जी का आशीर्वाद लिया। अब बारी थी रिंग ढूंढने की रस्म। सिया और देव आमने सामने बैठे हुए थे और बीच में थाल में दूध और उसके ऊपर गुलाब की पत्तियां डली हुई थी। काजल कहती है, मैं इस दूध के थाल में रिंग डालूंगी और दोनों में जो भी इस रिंग को ढूंढेंगे वो ही जीतेगा और पूरी जिंदगी उसका ही राज्य होगा। और फिर मुस्कुराते हुए काजल ने थाल में रिंग डाल दी। सिया और देव ने रिंग ढूंढना शुरू किया। 3 राउंड हुए, जिसमें से 2 बार सिया और 1 बार देव जीता। सारी रस्में खत्म हुई और रात के समय देव अपने रूम में आया। उसने दरवाज़ा अंदर से बंद किया। उसकी नज़रें सिया पर गई, जो घूंघट किए बेड पर बैठी हुई थी। देव मुस्कुराते हुए सिया के पास गया और सिया के पास जाकर बैठ गया। देव ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया अब तो घूंघट हटा दीजिए। सिया कहती है, हम क्यों हटाएं? देव ने कहा, अच्छा तो ये बात है, मुंह दिखाई रस्म अभी बाकी है। तो ठीक है, ये लीजिए, मैं ही हटा देता हूँ आपका घूंघट। फिर देव सिया का घूंघट हटा देता है तो सिया ने अपनी पलकें शर्म से झुका ली। देव ने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और सिया के हाथ को थामते हुए देव ने सिया की उंगली में अंगूठी पहना दी और सिया के हाथों को चूम लिया तो सिया के दिल की धड़कनें तेज हो गई। देव ने सिया से कहा, सिया इस पल का मैंने कितनी बेसब्री से इंतजार किया था। फाइनली आज वो पल आ भी गया। अब आपको खुद से दूर कहीं जाने दूंगा नहीं, अपनी बाहों में हमेशा आपको छुपा कर रखूंगा। सिया ने आगे बढ़कर देव के माथे को चूम लिया और उसके गले से लग गई। देव ने सिया को अपनी बाहों में थाम लिया। देव और सिया हमेशा के लिए अब एक हो चुके थे। अगले दिन सुबह सिया जल्दी उठकर तैयार हो चुकी थी। सिया ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, हाथों में लाल रंग की चूड़ी, बालों को अच्छे से चोटी बनाई हुई थी। सिया तैयार होकर खुद को आईने में निहार रही थी, तभी देव सिया के पीछे से अपनी बाहों में भर लिया तो सिया मुस्कुरा दी। देव ने कहा, सिया आज तो आप मेरी जान ही ले लेंगी। देव, कैसी बातें करते हैं सुबह सुबह आप? साड़ी में पहनी नहीं कि आपको तो कुछ होने लगता है। कुछ ज़्यादा ही नहीं हमारी तारीफ करते हैं आप। सिया, इसमें तारीफ वाली क्या बात है? आज सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आज आपके चेहरे की चमक तो देखिए, किसी की नज़र ना लगे आपको। वो तो हम देव खूबसूरत लगेंगे ही। आपके प्यार का असर जो है, हमारा चेहरा इतना खिल रहा है, इतना जो चमक रहा है, आपके प्यार की मेहरबानी है। अच्छा जी, हाँ जी। वैसे देव, जाइए जल्दी से आप नहा लीजिए। चलिए नीचे साथ में चलना है, आज हमारी रसोई की पहली रस्म भी है। देव मुंह बनाते हुए कहता है, हद, अब शादी हो गई है, अब भी आपको मुझसे दूर ही जाना है। देव, आप ना बच्चों के जैसे हैं, चलिए जाइए नहा कर आइए। देव सिया को गोद में उठा लेता है और कहता है, बस आप पर मेरा हक है, समझिए आप। देव नीचे उतारिए और अपनी जिद छोड़िए। नीचे सब क्या बोलेंगे? पहले ही दिन लेट, जो सोचना है सोचने दीजिए। दोनों ही आज बेहद खुश थे। देव और सिया की नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी थी।